हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ओम्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है अपना 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ये दो मीनिंग समझने की बात आती है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल मतलब आपको यहाँ पर विद्युत विभव की बात करेगा, पोटेंशियल मतलब विभव, ठीक है। और एक सेकंड पार्ट रहेगा इसमें धारिता, मतलब कैपेसिटर जिसको बोलेंगे, कैपेसिटर जो संधारित्र लगे रहते हैं, कैपेसिटेंस, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक में अभी अपन इस पे चर्चा करेंगे, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे, ठीक। तो इसमें कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ के आया है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था, जब कोई वस्तु है, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगती है, ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट करती है कोई भी वस्तु को। तो ये कोई माना कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगी, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके विरुद्ध अगर कोई वस्तु को, अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन ऊपर फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ कार्य करना पड़ता था। जब नीचे लग रही है तो ऊपर फेंकने के लिए इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा ताकत से फेंकना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता था, ये जो इसमें जो एनर्जी खर्च होती थी उसको आप क्या बोलते थे, स्थितिज ऊर्जा बोलते थे, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। क्या बोलते थे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता था, अपन आप यहाँ पर लिखते थे ये U इक्वल टू फाइनल, U फाइनल माइनस U इनिशियल लिखते थे, मतलब अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। सेम टू सेम यही प्रोसेस आपकी काय में होगी, मतलब ये विभव वाले पोटेंशियल वाले चैप्टर में होगी, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा सीन अलग रहेगा। इसमें बेसिक चर्चा 1 मिनट के लिए करेंगे। आपने देखे होंगे माना कि ये O पॉइंट है, इस पर कोई धनावेश रखा गया है, ठीक है। धनावेश रखा है मतलब प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस प्लस क्यू आवेश को क्या करना पड़ेगा, अनंत है ये, यहाँ पर कोई बिंदु बी है और यहाँ पर कोई बिंदु ए है, ठीक है, और इधर अनंत है। तो माना कि आप प्लस Q0 चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, ठीक है, किसी बिंदु बी तक लाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे भी पॉजिटिव है तो इस पे भी पॉजिटिव, मतलब आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, रिपल्सन आना चाहिए, मतलब प्रतिकर्षण बल होना चाहिए, प्रतिकर्षण, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसके विरुद्ध जो भी आप यहाँ तक लाने में जो भी कार्य करेंगे वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मतलब एक्चुअल में फॉर्मूला क्या हो गया, विभव V इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो W दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। जो ये W है, वर्क है, ये जो वर्क है ये है आपका WF माइनस WI अपॉन Q, ठीक, इन द सेंस मतलब अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। ऊर्जा ही एक वर्क होती है, वर्क ही एक एनर्जी है, तो आप इसको ऐसा समझें, ठीक है। इसमें आप सभी लोग जानते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट यूनिट तो यूनिट हो जाएगी आपकी, आप सभी लोग जानते हैं एक वैज्ञानिक है आपका वोल्टा, ठीक है, उसी के नाम पर विभव या पोटेंशियल का यूनिट आई है, मतलब मात्रक आप जिसको बोलेंगे, मात्रक आ जाएगा वोल्ट, क्या जाएगा, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। लेकिन आप अभी और इस पे विमा की बात करेंगे, डायमेंशन की, तो डायमेंशन के लिए क्या होगी, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आप ये फार्मूला समझेंगे शॉर्टकट। वर्क मतलब कार्य, और कार्य का सभी लोग जानते हैं ML2T-2 होता है, अपॉन इसका हो जाएगा 80, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ml2 t माइनस टू ए इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से सॉल्व करेंगे तो ml2 t माइनस थ्री ए इनवर्स, मतलब ये फाइनली इसका क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। ठीक है, और अनंत पर जो विभव होता है वो 0 होता है, ये भी याद रख लेना। मतलब अनंत पर विभव या वोल्ट का वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, दैट्स इट।